लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस्लामी टोपी पहनने से इनकार कर दिया। पटना में जनसुनवाई के दौरान एक मौलाना ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन चौधरी ने उनसे टोपी लेकर हाथ जोड़े और उसे अपने सुरक्षाकर्मी को दे दिया। कुछ समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से मिले। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसमें नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे। सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 24 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। यह सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। नई सरकार के गठन के बाद यह सत्र राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत के मामले में छात्रावास के मालिक को जमानत मिलने पर प्रशांत किशोर ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की कथित संलिप्तता के कारण इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पटना पुलिस, एसआईटी और सीबीआई के बीच जांच को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो जनसुराज इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बीफ को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी का कहना है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाने वाली और डराने वाली बातें कही। गौरतलब है कि हेमंत बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए कूच बिहार पहुंचे थे। वहां अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो बीफ पर पाबंदी लग सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि ममता बनर्जी को चिकन, मटन या मछली की नहीं, बल्कि सिर्फ बीफ की चिंता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से कुछ ही दिन पहले पूर्व मेदिनीपुर जिले में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। इस घटना ने चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले में लगाए गए नाके पर 2 अलग-अलग वाहनों की तलाशी ली गई। इस दौरान कुल 1 करोड़ 27 लाख रुपए नकद बरामद हुए। कार से मिली बड़ी रकम को तमलुक घाटाल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी राशि बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह वास्तव में किसी बैंक का वैध ट्रांसफर था या फिर इसे चुनावी गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नंदई चौक के पास हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 9,500 रुपये का दंड भी लगाया गया है। यह घटना 31 अगस्त 2022 की है, जब आपसी विवाद के चलते आरोपियों ने 2 युवकों पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया था। इस हमले में विकास उर्फ कान्हा सारथी और जितेंद्र साहू की मौके पर ही मौत हो गई थी। ओडिशा में भीषण गर्मी की लहर के मद्देनजर अधिकारियों ने पश्चिमी ओडिशा के 3 जिलों में 18 अप्रैल को 21 अप्रैल तक सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान की ओर से चल रही शुष्क और गर्म हवाओं का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर दिख रहा है। इसी वजह से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप और लू जैसे हालात बने हुए हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen